दोस्तों, आज आपको हम क्वांटम संख्याओं के बारे में बताते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में पता करने के लिए कुछ तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानने हेतु कुछ संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है, और यही संख्याएं इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 दिगंशी क्वांटम संख्या, नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष अर्थात कक्षा या मुख्य ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। इसको n से तथा कोषों को KLMN अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी कोष में उपकोषों की संख्या n के मान के बराबर, कक्षकों की संख्या n² तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। विभिन्न कोषों के लिए n के मान निम्नवत हैं। प्रथम कोष K के लिए n बराबर 1, इसमें एक उपकोष, एक कक्षक और एक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरे कोष L के लिए n बराबर 2, इसमें 2 कोष, 4 कक्षक जिनमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे कोष M के लिए n बराबर 3, इसमें 3 उपकोष, 9 कक्षक जिनमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथे कोष N के लिए n बराबर 4, इसमें 4 उपकोष, 16 कक्षक और 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी दिगंशी क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोष में उपस्थित उपकोष को व्यक्त करती है तथा उपकोष के अंदर के कक्षक की आकृति व इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को निर्धारित करती है। इसको स्मॉल l से तथा उपकोषों को S, P, D, F अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न उपकोषों के लिए L के मान व उनके कक्षकों की आकृति निम्नवत है। किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या 2l+1 के बराबर होती है। S उपकोष के लिए l बराबर 0 तथा कक्षक की संख्या 1 और उनकी आकृति गोलाकार होती है। P उपकोष के लिए l बराबर 1 तथा कक्षक की संख्या 3 और उनकी आकृति डमलाकार होती है। D उपकोष के लिए l बराबर 2 तथा कक्षक की संख्या 5 और उनकी आकृति द्विडमलाकार होती है। F उपकोष के लिए l बराबर 3 तथा कक्षक की संख्या 7 और उनकी आकृति जटिल होती है। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक को व्यक्त करती है। इसको m अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। m के मान l के मान पर निर्भर करते हैं। किसी l के लिए m के मान माइनस l से लेकर +l तक शून्य सहित कुल 2l+1 मान होते हैं। l बराबर 0 के लिए m का कुल 1 मान,
m बराबर 0। l बराबर 1 के लिए m बराबर -1, 0, +1 कुल 3 मान। इसी प्रकार l बराबर 2 के लिए m के मान -2, -1, 0, +1, +2 कुल 5 मान। l बराबर 3 के लिए m के मान -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 कुल 7 मान होते हैं। चौथी और अंतिम चक्रण क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। इसको S अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वावामृत चक्रण अर्थात क्लॉकवाइज स्पिन के लिए इसका मान +12 होता है तथा दक्षिणावर्त चक्रण अर्थात एंटी क्लॉक चक्रण के लिए इसका मान -12 होता है। अब इसी पे संबंधित एक उदाहरण है जिसमें हम क्वांटम संख्याएं निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करो। इसका हल निम्न प्रकार है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में उपस्थित है, अतः मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 3। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन द्वीप कोष में उपस्थित है, अतः दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान बराबर 2। तीसरा इस टेबल से आप दे सकते हैं। प्रथम d कक्षक के लिए चक्रम क्वांटम संख्या m का मान -2, दूसरे d कक्षक के लिए m का मान -1, तीसरे d कक्षक के लिए m का मान 0, चौथे d कक्षक के लिए m का मान +1 और पांचवें d कक्षक के लिए m का मान +2। अंतिम अर्थात 10वां इलेक्ट्रॉन पांचवें d कक्षक में उपस्थित है, अतः चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान m बराबर +2। चौथा, 10वां इलेक्ट्रॉन की चक्रण दक्षिणावर्त है अर्थात एंटी क्लॉक वाइज है, अतः इस इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या s का मान -12 होगा। धन्यवाद।